नीलांजन दा, यहाँ पे एक जो जो चीज कर्नाटक से को आ, अब तक की सारी लड़ाई से बिल्कुल अलग कर देती है, वो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन कांग्रेस पार्टी का। और पहली बार ये देखने में आया है कि जहां पर कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी और बीजेपी उसको रिएक्ट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत कमजोर सरकार वहां पे थी, कमजोर सरकार थी, लेकिन कमजोर सरकार तो गुजरात में भी बहुत थी। लेकिन आप देखिए गुजरात के अंदर वो तो 150 से ज्यादा सीटें लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कर, लेकिन ये जो 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 पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ती ही नहीं है, लड़ भी नहीं सकती, वो जो है वो जहां जीत रही होती है वहां भी हार जाती है। ये जो नई चीज कांग्रेस के अंदर देखने में आई, जो नई ऊर्जा कांग्रेस के अंदर देखने में आ रही है, ये 2024 में भी तो काम करेगी। और अगर वो काम करती, जिससे क्योंकि 2019 में कांग्रेस पूरी तरीके से डिसरे में थी, लीडरशिप तय नहीं थी, रिसोर्सेस थे नहीं, विपक्ष के साथ कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं। और यही सवाल इस आर्टिकल में खड़ा करने की कोशिश की है कि आज कांग्रेस पहले से ज्यादा अलर्ट है, तो फिर हम पुराने पैमाने से क्यों हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस लड़ नहीं पाएगी। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन मतलब इस आपके सवाल के जवाब देने के पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा था मैं। जय जब बात कर रहे थे कमिटेड वोटर का, और कमिटेड वोटर का भारतीय जनता पार्टी की से ड्रिफ्ट करके बाहर निकल जाना, मैं इलेक्शन के ठीक अगले दिन, मेरे पास वो फिगर्स अभी यहाँ सामने टेबल पे है नहीं, कहीं दबा के रखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में एक एनालिसिस आया था कि बीजेपी के जो सीट्स में जो कैंडिडेट्स थे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उनका जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी थी कि पिछले बार जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 40% एंड अबव आया, जिनमें 30% से 40% आया, जिनमें 20% से 30% आया, जिनमें 20% से कम, कुछ कुछ इस तरह से था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जो हाई स्कोरिंग सीट्स थे 2018 में बीजेपी के, उनमें फॉल आया है काफी मात्रा में बीजेपी का। लेकिन जो बिल्कुल लो स्कोरिंग सीट्स थे उनमें बीजेपी के वोट शेयर में काफी थोड़ा बहुत राइज हुआ। तो उसका मतलब है कि अगर हम माने कि 2018 में कमिटेड वोटर था, वो ड्रिफ्ट करके बाहर आ गया है, तो क्या हमको ये नहीं कहना चाहिए बाय द सेम यार्डस्टिक कि कुछ नए लोग एनरोल किए हैं भारतीय जनता पार्टी के बेस में? तो मुझे लगता है ये कमिटेड वोटर का जो बेसिस है ये बहुत ही डायनामिक है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ कार्डर बेस्ड पार्टी सिस्टम एक्चुअली है नहीं। बीजेपी का भी एक तरह से कार्डर बेस्ड सिस्टम होता था टिल 2014, उसके बाद से ये एक तरह से मास पार्टी बन गई। कम्युनिस्ट पार्टीज के अलावा अब हिंदुस्तान में कोई उस तरह से केडर बेस्ड पार्टी बचती नहीं। जहां तक कांग्रेस की ऑर्गेनाइज होके और यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ने की बात है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटका में इस बार का जो कैंपेन था टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब कांग्रेस ने अपने आप को ताज्जुब कर दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक सवाल यही हो रहा था कि दैट विल कांग्रेस वंस अगेन स्नैच अ डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। ये बोला जा रहा था कि मतलब सिचुएशन वाज टेलर मेड कि बीजेपी को हारना है। सवाल यही था कि कितनी यात्रा में, मतलब मात्रा में हारेगी। काफी लोगों का एक पर्सनल अनुमान था, मेरा भी अनुमान जो था मोर और लेस अल्टीमेटली जाके वही हुआ जो फाइनल वर्डिक्ट में जाके निकला। अंडरस्टैंडिंग थी कि ये संभावना डेफिनेटली बहुत हाई है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस कर पाती है। इसमें दो तीन कारण हैं। एक कारण जिसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा कमेंट नहीं किया वो ये कि पहली बार पिछले बहुत सालों में, मतलब नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के बाद पहली बार गांधी फैमिली के बाहर कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, और जो कर्नाटका से हैं और जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कम्युनिटी से, न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, जिनकी लेकिन एज अ पॉलिटिकल ब्लॉक चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा हम लोगों का जो मीडिया के लोग हैं वो हम लोगों का लिंगायत और वोकालिगा में हम लोग उसी में उलझे रहते हैं, जबकि न्यूमेरिकली वो मोस्ट डोमिनेटिंग नहीं है। हम लोग अपने कल्चरल कारणों की वजह से हमको लगता है कि वो मोस्ट डोमिनेंट है, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसी नहीं है। जैसे बात करके काफी लोगों को जो जात के आधार पे समाज और संस्कृति को कर्नाटक की ज्यादा बेहतर समझते हैं वो बताते हैं। दूसरी बात यह है कि चुनाव के बाद मुझे पता नहीं कि अल्टीमेटली जाके सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की यूनिटी और जो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहां जाके ठहराएगी, लेकिन कम से कम टिल द डे ऑफ काउंटिंग के लास्ट मिनट तक, जब तक
135 पे जाके फाइनली कांग्रेस नहीं अटकी, वो लास्ट नाइट की ड्रामेटिक रिकाउंटिंग के बाद। उस वक्त तक दोनों साथ थे। जो कांग्रेस के रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह की यूनिटी देखना अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि बाकी स्टेट्स में इसी तरह की यूनिटी कांग्रेस के नेताओं में देखी जाएगी। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं तो छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूं, जहां आपने 2018 में एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तय किया था विद इन द पार्टी, लेकिन फॉर सम रीजन उसका अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कोट अनकोट एक प्रॉब्लम है। वो कितनी सीरियस है अभी कहना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे क्लेमेंट्स रहे हैं, वो अल्टीमेटली जाके कैसे होगा। कई सारे बिल्कुल मैवरिक, अलग तरीके से सोचने वाले, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल वाले नेता हैं बहुत सारे वहां पे। इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी सिचुएशन यही है। मध्य प्रदेश में चुनाव, मतलब ये जो 3 स्टेट्स हैं जो बाइपोलर स्ट्रेट अवे हैं, इनमें से कम मध्य प्रदेश को दोबारा से जीतना जरूरी है और राजस्थान को रिटेन करना बहुत जरूरी है, अगर ये मोमेंटम को मेंटेन करना है 2024 तक। कैसे करेगी कांग्रेस, देखने वाली बात है। प्लस छत्तीसगढ़ को रिटेन करना है। अलग अलग स्टेट्स में भी जहां पे कांग्रेस डोमिनेंट थी, वहां पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो फैक्शनलिज्म को उनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वो सेंट्रल लीडरशिप को करना पड़ेगा। सेंट्रल लीडरशिप में कितनी कैपेसिटी है उसके बारे में अभी कोई इंडिकेशन नहीं आई। मैं ये नहीं मानता हूं कि कर्नाटका में बहुत देर हो रही है। मैं टोटली एग्री करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 में 10 दिन ले सकती थी मुख्यमंत्री तय करने के लिए, और सिमिलरली और स्टेट्स में भी ऐसे एग्जाम्पल है, तो कांग्रेस के पास पूरी तरह से नैतिक हक है ये तय करने का। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आई थिंक अगर वो, अगर आप हाँ उसमें अगर और डेमोक्रेसी ये नहीं कहूंगा कि मतलब आई विल नॉट जंप द गन टू से कि सब इनमें आपस में फूट पड़ गई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।